अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान सैयद शहरियार आसम। आप लोग देख रहे हैं आज न्यूज़ की खुसूसी ट्रांसमिशन आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 2025 कुछ क्रिकेट हो जाए पावर्ड बाय लेस। आज बांग्लादेश और इंडिया के दरमियान मैच हुआ। बांग्लादेश ने टॉस जीतने के बाद पहले बैटिंग का फैसला किया। पहले बैटिंग करते हुए बांग्लादेश ने 49.4 ओवर्स में 228 रन स्कोर किए। इंडिया ने 46.3 ओवर्स में अपना हदफ पूरा किया, 231 रन स्कोर किए 4 खिलाड़ियों के नुकसान पर। नसीम भाई, बात करेंगे बांग्लादेश और इंडिया की। जैसे ही बांग्लादेश की स्टार्टिंग हुई तो हमें तो लगा कि जी ये 70-80 रन पे पूरी टीम आउट हो जाएगी, लेकिन उसके बाद जो तौहीद थे और जो जाकिर अली थे उन्होंने एक टीम को संभाला, 228 रन स्कोर किए। इंडिया जैसी टीम को देखते हुए हम ये सोच रहे थे कि आज कोई बड़े रन रेट से जीतेंगे, लेकिन ये चीज़ एक बड़ी हमारे लिए शॉकिंग हुई कि 46.3 ओवर तक वो मैच गया और 231 रन फिर इंडिया ने स्कोर किए। तो इंडिया एक ऐसी नेशन जिसे प्लेट में रख के सारी चीज़ें दी जाती हैं आईसीसी की जानिब से भी, और बीसीसीआई भी उनको ऐसे प्लेट में रख के देती है कि उनकी मर्जी की जगह होती है, उनकी मर्जी का वेन्यू होता है। उसके बाद बांग्लादेश जैसी टीम ने ऐसा टफ टाइम दिया, गो के मैच हार गए लेकिन इतना टफ टाइम दिया, क्या कहेंगे आप? बीसीसीआई जैसे आपने कहा ना, तो इसको ऐसा कर लोग कुछ ये भी कहते हैं बड़ी क्रिकेट काउंसिल इंटरनेशनल, बिल्कुल बीसीसीआई। लेकिन देखिए यहाँ पर इंडियन टीम ने पहले बॉलिंग डिपार्टमेंट में डोमिनेट किया। जब 35 पे उन्होंने 5 आउट कर लिए थे, उनका टॉप ऑर्डर जो रनर ने गेंदें की थी, और शामी किस जगह को वो हिट कर रहे थे। अच्छा, कुछ पिच भी जो है वो अगर मैं कराची से कंपेयर करूँ तो दुबई की खासी मुख्तलिफ थी। यहाँ पे बॉल टर्न भी थोड़ा ज़्यादा लिया था, पिच स्लो भी थी, इतनी बैटिंग के लिए आसान नहीं थी। नंबर 3 हमने शुरू में देखा था गेंद स्विंग भी हो रहा था, हल्का सा सीम भी हुआ था, तो इसका हमने देखा हमारे बॉलर्स को शायद इसको देखने के बाद कुछ थोड़े से हौसले ज़रूर बढ़े हों, क्योंकि यहाँ तो लेकिन बॉलर्स के लिए हमारे यहाँ पे कुछ नहीं था। तो फिर न्यूजीलैंड के बॉलर्स कैसे बॉलिंग कर रहे थे कि जिन्होंने आपका तो पावर प्ले हमने क्या खेला उसमें तो हम आगे बात करेंगे। का दिल रखने के लिए बोल देते ना कि चलो बेटा यहाँ नहीं चले वहाँ चल जाओगे। देखिए टीमें क्या होती हैं शेरी भाई, टीमें ये होती हैं आज 229 चेस कर रहे थे। एक तो सबसे बड़ी जो अभी आपने 154 रन की पार्टनरशिप की बात की, ऑल क्रेडिट गोज टू तौहीद एंड जाकर। बिल्कुल, जाकर पहली गेंद पे आउट हो गए थे, स्लिप में आसान कैच छूट गया, वरना अक्षर पटेल की आज चैंपियंस ट्रॉफी में पहली हैट्रिक हो जाती। तो उनको क्रेडिट देना पड़ेगा जो अपने स्कोर को उन्होंने अपना मोमेंटम और अपना मोरल बचाया इस पार्टनरशिप से, वरना जो आप बात कह रहे हैं कि 70 रन पे आउट हो जाते तो बांग्लादेश का मोरल और डाउन हो जाता। दूसरी जो और इम्पॉर्टेंट चीज़ दिखाई दी, टीमों का फ़र्क, इंडिया और पाकिस्तान का एक छोटा सा फ़र्क मैं आपको बताऊं। आज इंडिया ने पावर प्ले जो पहले 10 ओवर खेले उसमें 69 रन स्कोर किए जब वो 229 चेस कर रहे हैं। वहाँ पे रोहित शर्मा की हम कल भी बात कर रहे थे कि वो बहादुर हैं, बहादुरों की तरह बैटिंग करते हैं। आज भी जो उन्होंने बहादुरी से स्टैंड दिया, 113 के स्ट्राइक रेट से वो रन बना के गए और ऐसा मोमेंटम क्रिएट करके चले गए थे कि उसके बाद आसान हो गया था। जो उनके 41 है वो 36 बॉल विद 7 फोर्स। वहाँ पे आपका बाबर आजम जो बैटिंग कर रहा है, हम 321 चेस कर रहे हैं और हम 22 रन पावर प्ले में बना रहे हैं। नसीम भाई, वही वाली बात है कि अगर पार्टनरशिप बन जाए, जैसे कि बांग्लादेश गो के हार गई, लेकिन जो उनकी एक पार्टनरशिप थी उन्होंने उनकी टीम की एक इज्जत रख ली, क्योंकि जाहिर है अगर हम इंडिया और बांग्लादेश की बात करें तो काफी उसमें डिफरेंस है। लेकिन फिर भी 46 तक उन्होंने, वन साइडेड बिल्कुल ही नहीं हो गया था कि जी वन साइडेड ही हो गया है बस ठीक है। 46.3 ओवर्स तक अगर उन्होंने उनको रोक के रखा बांग्लादेशियों ने, तो ये एक बड़ी अचीवमेंट है। गो के हार गए सर, उनके स्पिनर्स अच्छे हैं और उनके स्पिनर्स ने आज बहुत अच्छी बॉलिंग की। मेहदी हसन की बात करें, और भी एक नया स्पिनर हमने देखा, वो बहुत अच्छा था। उनके स्पिनर्स अच्छे हैं। आज उनके स्पिनर्स ने थोड़ा सा टफ टाइम ज़रूर दिया, लेकिन शुभमान गिल ने जैसी बैटिंग की, बड़ी क्लीन 100 किया। अगर वहाँ से तौहीद ने किया था तो यहाँ से शुभमान गिल का हमने 100 देखा, वो बड़ा ज़बरदस्त था। तो अब मुझे तो ये हो गया कि पाकिस्तान बांग्लादेश के दरमियान जो मैच होगा उसको हम कोई वन साइडेड मैच नहीं कह सकते, और चांसेस है कि बांग्लादेश पाकिस्तान को हरा दे और फिर वो अपसेट भी नहीं होगा। सर, अपसेट नहीं होगा। पाकिस्तान अगर किसी से भी हारा तो अपसेट नहीं होगा, पाकिस्तान किसी को हरा देगा तो भी अपसेट नहीं होगा। लेकिन बांग्लादेश अगर आज इंडिया को मारता, मैं इसको ज़रूर कहता कि ये अपसेट ज़रूर है, क्योंकि इंडिया की जो फॉर्म है, फिर आपने कहा कि वो इतने दिन से वहाँ पहुंचे हुए, प्रैक्टिस का मौका भी उन्हें वहीं पर ही मैसर है, मैच भी वो सारे वहीं खेल रहे हैं। आपको याद होगा वर्ल्ड T20 में हम ये बात बहुत करते थे, इंडिया बहादुर अपने सारे मैच न्यूयॉर्क में खेलेंगे। पाकिस्तान को पहला फ्लोरिडा में खेलना पड़ता है, फिर इंडिया से वो खेलने के लिए न्यूयॉर्क पहुंचेंगे। इंडिया ने अपने सारे राउंड मैच वहीं खेले। देखिए, मैं एक बात बताऊं कि इंडियन टीम बहुत अच्छी है, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन आपके साथ जो ये बीसीसीआई करती है ना, कि आपको बच्चों को जैसे नहीं होता कि जो छोटे बच्चे होते हैं उनको चमचे में हर चीज खिलानी पड़ती है, अम्मी पीछे पीछे भाग रही होती है, बेटा खाओ बेटा खाओ, इस हरकत से ना आपका इमेज गिर रहा है। हर कोई यही कहता है कि यार इंडियन टीम तो ये आपके टैलेंट को जंग लगा रहे हैं। ये जो जय शाह साहब है ना,
माजरत के साथ, बुरा नहीं मानिएगा, देखें इसमें कोई बुरा मानने वाली बात नहीं है नसीम भाई। सर मैं आपको कह रहा हूं ना, ये बेइज्जती हो रही है इंडिया की। बड़ी क्रिकेट काउंसिल इंटरनेशनल, ये आप यानी इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल से बड़ी है बीसीसीआई। और ये इसमें बड़ी बेइज्जती हो रही है। हर कोई बोलता है भाई ये तो माजरत के साथ मम्मी डैडी बच्चे हैं। हर कोई बोलता है इंडिया के बारे में, यकीन माने मम्मी डैडी बच्चे हैं कि वो जयशाह साहब आएंगे, वो पहले चमचा लाएंगे, फिर उसमें कुछ चीज़ बना के उनको खिलाएंगे, बेटा ये लो खा लो। तो ऐसा ना करें आप लोग। टीम अच्छी है, इंडिया टीम अच्छी है, लेकिन इस तरह ना करें। इमन आप क्या कहेंगी आज के मैच के बारे में, किस तरह देखती हैं दोनों टीमों की परफॉर्मेंस को? देखिए आज के मैच में ना बहुत ज़्यादा पॉजिटिव भी है। दो कि बांग्लादेश हार गया, लेकिन जैसे उनकी बॉलिंग की बात की तो उससे हमें वाकई डरना चाहिए, क्योंकि उनके जो 3 बॉलर हैं इस वक्त अगेंस्ट इंडिया, उनकी जो इकॉनमी है वो बिलो 6 है। और अगर मैं उनके फास्ट बॉलर्स की भी बात करूँ ना, जिसमें तस्कीन अहमद हैं और ये तंजीमुन हसन शकीब हैं, बहुत अच्छी इन्होंने बॉलिंग की है। हमारे पास हाइप है शाहीन शाह अफरीदी की, नसीम शाह की, लेकिन इन बॉलर्स का ऑल ओवर द वर्ल्ड कोई नाम नहीं लेता। लेकिन इन्होंने जो आज परफॉर्मेंस दी है अगेंस्ट इंडिया, वो हमारे लिए थोड़ी सी थ्रेटनिंग है। बांग्लादेश अभी आके हमें हमारी ही कंट्री में टेस्ट सीरीज़ हरा के गया है, तो उसके बाद से हम ऑलरेडी ऑन अ बैक फुट हैं, फिर हमारी टीम थोड़ी सी क्रम्बल कर रही है। लेकिन अगर मैं दूसरी तरफ इंडिया की टीम की बात करूँ तो उनकी तरफ भी पॉजिटिव बहुत ज़्यादा है, क्योंकि मोहम्मद शामी का 1 साल के बाद कमबैक हुआ। इससे पहले वो एंकल इंजरी का शिकार थे, उनका ऑपरेशन भी हुआ था। उनका कमबैक हुआ था अगेंस्ट इंग्लैंड, वो प्रैक्टिस मैचेस ही समझ लें आपको आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी के लिए। लेकिन आज उन्होंने 5 आउट करके शो किया कि वो बाहर हुए थे, लेकिन उन्होंने अपनी फिटनेस नीचे नहीं होने दी। यूजुअली इंजरी के बाद जब आते हैं तो कोई परफॉर्मेंस नजर नहीं आती। तो बड़ी ज़बरदस्त परफॉर्मेंस रही है इंडिया की भी और बांग्लादेश की भी, दो के बाहर। क्योंकि देखिए वो शादी कर रही है क्या सानिया मिर्जा मोहम्मद शामी से? ये न्यूज़ तो आ रही है, सर्कुलेट हो रही है, लेकिन इसमें कितनी सच्चाई है अभी पता नहीं। जिस तरीके की कुछ फोटोग्राफ्स वगैरह हैं मोहम्मद शामी के और सानिया मिर्जा के, तो जहाँ शुएब मलिक ने शादी कर ली, तो ऐसा लग रहा है कि शायद, क्योंकि शामी ने तो अभी तक शादी भी नहीं की है शायद। हाँ कुछ पता नहीं, न्यूज़ आ रही है। लिटरली मैं टेनिस नहीं खेलती, वरना मुझे अंदर की खबरें जरूर होती। अंदर की खबरें भी होती हैं। शामी क्या शादी कर रहे हैं सानिया मिर्जा से, ये भी एक बहुत बड़ी खबर है। चलें जी, शादी कर रहे हैं ठीक है, और इनके पास तो वैसे भी खबरें होती हैं, और हो सकता है यही वो रिश्ता करवा भी रही होती, ऐसी भी कुछ चीज़ें सामने आती हैं। नसीम भाई, आईसीसी के बिना मैं दिल चाहता है सवाल उठाऊं बहुत सारे। आज मैं देख रहा था बांग्लादेश और इंडिया के दरमियान मैच हो रहा था, तो पाकिस्तान का नाम नहीं था उसमें, जो चैंपियंस ट्रॉफी वाली जगह, और नाम नहीं था। जब आईसीसी ने उसका जवाब ये दिया कि जी हमसे ग्राफिक्स की गलती हो गई और हम मैच के दौरान उस चीज़ को तब्दील नहीं कर सकते थे, तो मुझे लग रहा है कि आईसीसी ना हो गया, कोई कबड्डी टूर्नामेंट में भी ये गलतियां नहीं होती होंगी। इतनी बड़ी मिस्टेक आईसीसी कर देता है, और बहुत से लोग कह रहे हैं कि जी बीसीसीआई को खुश करने के लिए उन्होंने ये गलती की और बोल दिया कि यार वो ग्राफिक्स की गलती हो गई। अगर उन्हें खुश रहना है तो बीसीसीआई को खुश करना है, क्योंकि मैं फिर बार बार कह रहा हूँ, बड़ी क्रिकेट काउंसिल इंटरनेशनल वो बीसीसीआई है। और जाहिर है उनको तो एक पाकिस्तान के नाम के साथ ही जो है वो नरेंद्र मोदी साहब को कोई एक परेशानी शुरू हो जाती है। लेकिन जर्सी पे हमारा नाम लिखना पड़ेगा उनको नसीम भाई, कुछ भी कर ले। वो आ गया, हाँ आ गया, हाँ वो तो लगा के खेलना पड़ा यहाँ पे। और मेरे ख्याल में कि कल इस वजह से पाकिस्तान को दोबारा आईसीसी का इवेंट नहीं मिले कि इंडिया को पाकिस्तान का नाम लिखना पड़ता है अपनी जर्सी पे, नहीं भाई इनको नहीं दो। अच्छा, मुझे ये कैसे लगा? आईसीसी पे भी हैरत हो रही है कि ऐसी ऐसी बच्चों वाली बातें करती है आईसीसी कि वो ग्राफिक्स की गलती हो गई। उनका ग्राफिक डिजाइनर ऐसा लग रहा है कि वो अभी कोर्स करके निकला था ग्राफिक डिजाइनिंग का, तो उसने गलती कर दी। मतलब एक इंटरनेशनल इवेंट हो रहा है और आप लोग ऐसी गलतियां कर रहे हो, फिर कह रहे नहीं मैच के दौरान तब्दील नहीं कर सकते। ऐसा लग रहा है चैंपियंस ट्रॉफी नहीं हो रही है, छांगा मांगा में कोई टूर्नामेंट हो रहा है। अगर इस तरीके की अगर आप बात करते हैं तो इसकी कोई लॉजिक दिखाई नहीं देती। देखें इंडिया का फ्लैग हर जगह पे लगा हुआ है, जाहिर है इंडिया वो 8 ममालिक में शामिल है जो चैंपियंस ट्रॉफी में हिस्सा ले रहे हैं, तो उनका फ्लैग लगेगा, हर जगह पे लगा हुआ है। एक पुरानी तस्वीर किसी ने खींची थी, उस वक्त झंडे लग रहे थे, उस वक्त इंडिया का झंडा नहीं था, उस पे इतना कोई हंगामा बर्पा कर दिया कि भाई झंडा नहीं है, झंडा नहीं है। इतना रो रहा था उनका मीडिया, मैंने कहा भाई झंडा नहीं है तो डंडा है, झंडा आएगा तो लग जाएगा, हाँ लग जाएगा। इतना रो रहे थे, हमने तो लगा दिया। लेकिन ये अजीब और गरीब हरकतें आईसीसी की। वहीं जो एक अंग्रेजी अखबार है, बरतानवी अखबार टेलीग्राफ, उन्होंने भी बड़ा तनकीद का निशाना बनाया है इंडिया को कि जी ये जो है वो आईसीसी इनको जो है वो देता है, फेवर देता है, हर शख्स कह रहा है। और अब तो इनकी इंटरनेशनल मीडिया पे, जो मैंने शुरू में बात कही थी, देखें वो बरतानवी अखबार भी उसकी वो कर रहा है पैरवी कि आपकी तो बेइज्जती हो रही है ना। हर कोई कह रहा है कि इन्हें एक्स्ट्रा फेवर मिलते हैं, अब एक्स्ट्रा फेवर लेके तो मैं भी जीत जाऊं नसीम भाई, उसमें कोई बड़ी बात तो नहीं। इतनी बड़ी आपकी टीम है ऑलरेडी। अभी शरी भाई ने भी कहा, हम भी ये बात कह रहे हैं, अमन भी ये बात कहेगी कि आपकी टीम ऑन पेपर बहुत तगड़ी है। शायद आप 2 टीमें भी बना लें, आप इतने स्ट्रांग हैं, आप इतना अपने इंफ्रास्ट्रक्चर पे काम कर चुके हैं। हम तो खुद हैरान हो रहे हैं कि हमारा क्या टैलेंट हुआ करता था जब आप माजी में वसीम अकरम, वकार यूनुस, शुएब अख्तर उतरा करते थे, तो आपकी क्या सूरत हाल होती थी। तो आज हम देख रहे हैं
हमारी क्रिकेट कहाँ पे पहुंच गई, ये तो हम देख ही रहे हैं। लेकिन लेकिन नसीम भाई ये मुझे बताए ना कि हम उनकी क्रिकेट के टैलेंट की बात करते हैं, लेकिन ये जो हरकत होती है, इस तरह की हरकतें होती हैं कि जी बरतानवी अखबार भी लिख रहा है, हम लिखते तो कहते हैं जी प्रोपेगेंडा है, प्रोपेगेंडा कर रहे हैं, अब तो बरतानवी अखबार लिख रहा है, तो उसके बाद ये हरकतें इनके इमेज को कितना मुतासिर करती है, जल्दी बता दीजिएगा क्योंकि ब्रेक की कॉल आ गई है। बहुत ज़्यादा इमेज इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल अपना ख़राब कर रही है सिर्फ बीसीसीआई के चक्कर में। देखिए कल ये खेल ऐसा ना हो कि बीसीसीआई जो बोलेगी अच्छा जी अफगानिस्तान आपने जाके सीरीज़ खेलनी है न्यूजीलैंड से, कल इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल का अपना वजूद ही खत्म हो जाए और कहे कि जी अब ये एक मुल्क है जो क्रिकेट चलाएगा। और देखिए आईसीसीआई आईसीसी जो कर रही है, बीसीसीआई भी इसमें खुश नहीं हो, फिर ये क्रिकेट नहीं रहेगा, आपका कोई ऐसी तमाशा हो जाएगा जैसे कि आपके यहाँ जब वो होता है, आपका प्रीमियर लीग होती है तो आपको कह भी दिया जाता है कि ये टीम तमाशा कर रहे हैं, कमजोर है ना, बहुत कमजोर है ना, बुरी तरह हार रही है ना, तो भी आज भी मैच अगर इस चैंपियनशिप में तस्करा है तो पाकिस्तान इंडिया के मैच। बिल्कुल जी। यहाँ वक्त तो एक ब्रेक के बाद हाजिर होता हूँ। वेलकम बैक नाज़रीन, आप लोग देख रहे हैं आज न्यूज़ की खुसूसी ट्रांसमिशन और बहुत सारी खबरें हमारे पास हैं, और जो हमारे पास यहाँ पर पैनल बैठता है वो जो तज्जिए करते हैं और वो जो खबरें देते हैं ना वो आगे जाके पूरी होती है। जैसे नसीम भाई ने बहुत पहले साया का जिक्र किया था, उसके बाद साया ऐसा छाया था कि क्या ही बात हो गई थी। इसी तरह कल एमन बता रही थी कि जो उन्होंने एक प्रेडिक्शन की थी कि फ़खर ज़मान टूर्नामेंट से बाहर हो सकते हैं, और वो चीज़ हो गई है कि फ़खर ज़मान टूर्नामेंट से बाहर हो गए। एमन आपको क्या पहले से आ जाती हैं तो हमसे भी शेयर किया करें, हमें आप बताती नहीं है, खामोशी से जो है फिर ऐलानात करती हैं आप। एमन के सोर्सेस टीम में इसका मकसद बहुत अंदर तक है, बहुत अंदर तक। बहुत अनफॉर्चुनेट था वैसे पाकिस्तान के लिए, और जब मैं प्रिडिक्शन कर रही थी तो अफसोस भी हो रहा था क्योंकि हम एक ओपनर को लेके रो रहे थे और जिसपे हमें बहुत ज़्यादा एतमाद था वो भी इंजर्ड हो गया, तो अब पाकिस्तान की टीम के लिए और ज़्यादा ट्रबल हो गया। लेकिन जिस तरह से फ़खर ज़मान कि उन्होंने कोई स्लाइड नहीं मारी थी, वो जस्ट नीचे बैठे थे और बहुत ज़्यादा तकलीफ में नज़र आए थे, और उसके बाद जब वो बैटिंग करने आए थे उस वक्त उनसे वो शॉट्स खेले नहीं जा रहे थे जो वो एक्चुअली खेलते हैं, जो उनका फ्रंट फुट है, जो उनका स्टांस है वो डिफरेंट था, तो वहाँ से थोड़ा सा आइडिया हो रहा था कि वो पेन में थे। आई थिंक कि उनको भेजने का डिसीजन भी गलत था, अगर उनको ना भेजते मे बी उनको थोड़ा सा टाइम देते, क्योंकि उनकी इंजरी तो हो चुकी थी और उन्होंने आके बाबर आजम के साथ भी उस तरह से पार्टनरशिप बिल्ड नहीं कर सके क्योंकि बाबर आजम के भी बहुत ज़्यादा उसमें सिंगल रन्स मिस हुए, तो थोड़ा सा डिसीजन ने भी मे बी उनकी इंजरी को और फर्दर एग्रीवेट किया है जिसकी वजह से वो इस टूर्नामेंट से बाहर हो गए। बट अनफॉर्चुनेट है पाकिस्तान के लिए बहुत ज़्यादा। लेकिन उसके बाद एक बहुत बड़ा नाम आ रहा है, ज़राए बता रहे हैं, कल आपने मुबारकबाद भी दी थी, मुबारकबाद तो नहीं दी थी, आपने एक सवाल उठाया था, मैंने मुबारकबाद दी थी आपको, इमाम का नाम आ रहा है कि ज़राए बता रहे हैं कि इमाम के आने का चांसेस है, तो क्या फ़खर की जगह इमाम ठीक है, सही है? देखिए पाकिस्तान के पास इस वक्त जो ओपनर के ऑप्शन थे वो या इमामुल हक थे या अब्दुल्ला शफीक थे। अब्दुल्ला शफीक ने लास्ट शान मसूद बिल्कुल बिल्कुल होना चाहिए था, आई वुड से कि वो हमारी कंसिडरेशन में होते क्योंकि वो करंटली खेल रहे हैं और अच्छा भी परफॉर्म कर रहे थे। लेकिन इमामुल हक ने लास्ट अपना मैच खेला था 13 अक्टूबर 2023 में, जो कि क्रिकेट वर्ल्ड कप था 2023 का 50 ओवर्स का, उसके बाद उनको टीम से निकाल दिया था। 6 मैचेस खेले थे उस वर्ल्ड कप में पाकिस्तान ने, जिसमें 4 हारे थे 2 जीते थे, इस परफॉर्मेंस पे उनको निकाल दिया। लेकिन प्रेसिडेंट ट्रॉफी में उन्होंने 152 कुछ कर लिया डोमेस्टिक, 4 डे मैचेस हैं वो। अगर वनडे की परफॉर्मेंस की बात करें तो उन्होंने शाहीन से अभी रिसेंटली मैचेस खेले थे जिसमें एक इनिंग में उन्होंने 98 रन किए थे और एक में उन्होंने बिलो 20 रन किए थे, तो इस रिसेंट परफॉर्मेंस पे उनको लिया गया है। तो नसीम भाई आप क्या कहते हैं, ये फ़खर के जाने के बाद जो है अगर इमाम को लाया जाता है, ऐसा ज़राए से सुनने में आ रहा है, तो ठीक डिसीजन होगा? इमाम ले आए, इमाम आ गए, टेक्निकल कमेटी ने आईसीसी की मंजूरी दी, ले भी आए जी। मैं ज़रायों पे फंसा हूं अभी। आज पाकिस्तान क्रिकेट टीम दुबई भी पहुंच गई है जो 23 तारीख को मैच खेलेगी इंडिया के खिलाफ। इमाम के अलावा शायद दूसरी चॉइस बनती नहीं थी वो, कि अगर मैं सोचूं तो मैं शायद अब ओपनर की तरफ जा ही नहीं, मैं तो कोई एक स्पिनर अपने यहाँ ऐड कर लूँ। लेकिन हमारे अब मैचेस हैं बांग्लादेश और इंडिया से, और हम जो जहाँ पे हमें स्पिनर की ज़रूरत थी, जैसे शादाब लैगी हैं, वो न्यूजीलैंड के खिलाफ इफेक्टिव हो सकते थे। अगर मैं कहूँ कि वो इनके खिलाफ, तो आपने ओपनर ही लेके आना था। अब जो आपके 2 मैच रह गए, फ़खर का बहुत बड़ा नुकसान है क्योंकि फ़खर अगेंस्ट इंडिया एक साइकोलॉजिकल फैक्टर ज़रूर है। जो चैम्पियंस ट्रॉफी के फाइनल में वो सेंचुरी बड़ी स्कोर करके आ रहे थे, वो एक साइकोलॉजिकल फैक्टर था पाकिस्तान के साथ। फिर इमाम, जैसे अभी अमन ने भी बताया कि 2023 से वो पाकिस्तान के लिए तो नहीं खेले, लेकिन रिसेंट पास्ट में अपने रन स्कोर करके आ रहे हैं। गट्सी बैटर हैं, इतने अरसे के बाद चांस मिल रहा है, एक विल होगी उनके अंदर परफॉर्म करने की, बजाय उसके कि जो खिलाड़ी बाबर आजम जैसा कंटिन्यू खेले जा रहा है, परफॉर्म ना करे, अपने लिए खेल रहा है, टीम के लिए खेल रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा, तो शायद उससे इम्पैक्ट पड़ेगा। एक साहब ये यहाँ तक बात कर रहे थे, देखिए ना, हम अपने किंग कहते हैं, बाबर को किंग कहते हैं, एक ने कहा कि यार अगर
फ़खर की जगह अल्लाह ना करे बाबर को इंजरी हो जाती ना, तो वो पाकिस्तान के लिए ज़्यादा बेहतर होता। लोग हमारा जो प्रीमियर बैट्समैन है उसके लिए आप यहाँ तक कहने पर आ गए, क्योंकि लोगों को नज़र आ रहा है कि भाई कौन सी दुनिया की टीम है कि जो 321 चेस कर रही है और पावर प्ले में 22 रन बनाएगी। ये किसको बेवकूफ़ बना रहे हो यार? अच्छा, आप अपने लिए खेल रहे हो, आप सेल्फिश इनिंग खेल रहे हो, आप टीम के लिए नहीं खेल रहे हो। अच्छा, यही बात वसीम अकरम ने भी कही कि जो बाबर की इस तरह की परफॉर्मेंस थी उसकी हम उम्मीद नहीं रखते थे, जबकि उन्होंने दूसरी जगह सलमान अली आगा की तारीफ की। उन्होंने कहा कि यार ये अच्छा खेल रहे। उन्होंने कहा अगर बाबर 30 रन बना के भी आउट हो जाते ना, एक तेज खेलते तो दुख, हाँ फ्लो खेल तो वो दुख नहीं होता। और ये सभी इस चीज़ की डिस्कशन में होते हैं, हम देख रहे हैं कि कंटिन्यूसली ट्रोलिंग हो रही है। लेकिन मैं देख रहा था कि कुछ लोग ये भी कह रहे थे कि जी जब भी पाकिस्तान मैच हारता है तो सारा जो है गुस्सा है वो बाबर पर उतार दिया जाता है, बाकी जो 10 हैं वो वहां पे क्या करने आए। भाई मुझे सिर्फ एक बात बता दें, वर्स्ट एवर पावर प्ले अपने मुल्क में किसी टीम ने खेला, वो चैंपियंस ट्रॉफी में खेला। वर्स्ट एवर पावर प्ले है ये क्रिकेट की तारीख का, अपने होम ग्राउंड के ऊपर किसी टीम ने खेला है। और खेला कब है आपने? जब आपके सामने क्या 221 रन है? अरे आप फर्क देखें, हम बनाते हैं 22 रन 10 ओवरों में, जब हम 321 चेस कर रहे हैं। इंडिया 229 चेस कर रहा है, वो 70 रन स्कोर करता है पावर प्ले के अंदर, क्योंकि उन्हें पता है कि हम अगर स्टार्ट बहादुरों की तरह देंगे तो आगे हमारे बैटर्स के लिए आसान हो जाएगा। हमारे टॉप ऑर्डर की परेशानी सबसे बड़ी ये दिखाई दे रही है कि उनके अपने पीछे बेल्ट पे रन नहीं है। बाबर आजम पे क्रिटिसाइज ये हो रहा है कि बाबर आजम से रन नहीं हो रहे। बाबर आजम अब उनकी समझ में ही नहीं आ रहा कि वो खड़े हो क्या करें। ऐसा नहीं है कि बाबर फॉर्म में नहीं है, इसमें कोई जो जिस तरह वो कल मिडिल भी कर रहे थे गेंद को, भाई जिस गेंद को आप कोई गाइड करें आप निकालें यार। 46 बॉल जब पाकिस्तान की इनिंग की हुई थी, आप 321 चेस कर रहे हैं, उसमें 37 बॉल्स आपने डॉट बॉल खेली हुई थी, यानी पहली 46 गेंदों में 37 डॉट बॉल। आपने क्या पैगाम दिया कि आपकी ये तैयारियां हैं और आप इस बहादुरी से आ रहे हैं मैदान में। सवाल ये भी आता है ना, किस विजन के साथ आप ग्राउंड में उतर रहे हैं, आपके दिमाग में क्या चल रहा है? कि वही वाली बात फिर जाहिर है सेल्फिश क्यों नहीं कहेंगे आपको, हर बंदा सही सेल्फिश कहता है। अब आप अपने तौर पे कोई भी एक्सप्लेनेशन देते रहे। हफीज लोग तो अजीब अजीब सी बातें कर रहे हैं सर, लोग हैरान होते हैं फिर इस तरीके की परफॉर्मेंस के ऊपर। कोई किसी को हजम नहीं हो रही है। एक मैं कल सोशल मीडिया पे कभी कभी बड़ी मजे की चीजें भी आती हैं, एक साहब थे वो कह रहे हैं मैं चीखे जा रहा बाबर 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 टुक कह रहे इससे अच्छे छक्के तो मैं मार लेता हूँ। मतलब मैं वो उनका एक जाहिर अफसोस में थे वो, लेकिन इस तरह की वीडियोस बहुत सारी आ रही हैं और जाहिर एक बंदा दो बंदा हर बंदा अगर आपको सेल्फिश कह रहा है तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ है। बाबर के दिमाग में शायद ये आ गया हो ये टेस्ट मैच है। अच्छा, ये एक हफीज ने भी एक बात कही कि पाकिस्तान 15 से 20 ओवर में ही मैच हार चुका था और कोई विल नहीं थी। और उन्होंने एक बड़े मजे की बात कही कि जिसने फखर को चौथे नंबर पे भेजा है उसे चैंपियंस ट्रॉफी पहले ही दे दो। तो फखर को चौथे नंबर पे किसने भेजा था? वैसे फखर को चौथे नंबर पे भेजने वाली एक ही आदमी है अथॉरिटी, आज रिजवान। उन्होंने कहा चैंपियंस ट्रॉफी पहले ही दे दो। हाँ वो दे दे उनको तो चैंपियंस ट्रॉफी। कौन है वो अथॉरिटी? कौन है? मैं आकिब जावेद। आकिब जावेद जो आपके इंटरिम कोच है, जो आपके चेयरमैन सिलेक्शन कमेटी है, ये टीम सिलेक्ट की है आपने। कौन से दिमाग में थे भाई, क्या बनाया आपने? को दुनिया कह रही है आपके पास स्पिनर नहीं है। न्यूजीलैंड के आप स्पिनर देखें, साउथ अफ्रीका के स्पिनर देखें, बांग्लादेश के स्पिनर देखें, इंडिया का जसप्रीत बुमराह दुनिया का नंबर 1 फास्ट बॉलर है, वो अनफिट हो गया तो उन्होंने स्पिनर डाला, वो कोई फास्ट बॉलर रिप्लेस करके नहीं लाए। आकिब जावेद साहब के बारे में कहा जाता है कि जी वो थोड़ा सा, अब शायद मैं गलत हूं, आप ज्यादा मुझे बेहतर बताएंगे और अगर गलत हूं तो मैं माजरत खाऊं अभी से, कि वो थोड़ा अना में आ जाते हैं। ऐसा जो सर्कल के लोग हैं वो कहते हैं कि जी अना में आते हैं और वो कहते हैं कि जो जैसा भी है जो टीम सेलेक्ट कर ली वो यही रहेगी। तो आपका तो ज़ाहिर ताल्लुक पड़ता रहा, तो कुछ ऐसा है कि वो बस कहते हैं जो मैंने डिसीजन ले लिया सही है? मेरे ख्याल है वो रात को जो ख्वाब में सोच लेते हैं वही सुबह बस यही इंप्लीमेंट होगा। सुबह माहौल बदल जाता है, ग्राउंड कंडीशन अलग हो जाती है, मैच कंडीशन अलग हो जाती है, लेकिन चूंकि उन्होंने रात को सोते में ख्वाब देखा था, उन्होंने कहा बस अब यही इंप्लीमेंट होगा, नहीं यही टीम खेलेगी, इसमें कोई चेंज नहीं होगा। देखें आपके पास, अगर आप सब आदमी बात कर रहे थे कि बाबर आजम एज ए ओपनर, बाबर आजम अब नंबर 1 बैटर नहीं रहे दुनिया के। कल की तारीख में अभी आप ही ने कुछ दिन पहले किंग कहा था उनको, शुभमान गिल, याद आ गई मुझे बात आपकी। मैं आपको जो बात कह रहा हूँ शुभमान गिल की अगर मैं बात करता हूँ, शुभमान गिल अब नंबर 1 बैटर बन चुके हैं बाबर की जगह। बाबर नंबर 1 बैटर किस स्पॉट पे थे? शेरी भाई 3 नंबर पे थे, उन्होंने ओपनिंग तो नहीं की थी ओडीआई में। भाई अगर रिजवान, देखिए मैं बार बार कहता हूँ, इमरान खान 1992 वर्ल्ड कप जीते थे तो उनका जो एज ए कैप्टन सबसे बड़ा डिसीजन था वो 3 नंबर पे बैटिंग के लिए आए थे। वहां से स्टेबिलिटी पाकिस्तान की बैटिंग में आई थी, वरना तो हमारे खिलाड़ी भी बॉल ढूंढ रहे थे, परेशान हुए थे। कप्तान को फैसला किया था। यहाँ रिजवान साहब आप आते,
पता नहीं रिजवान को किसने रोका हुआ है, आकिब जावेद ने तो नहीं रोका होगा, आप कप्तान है, कम से कम मत बहादुरी जाओ वाला भाई। फैसला करें। लेकिन एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बताऊं, रिजवान को आपने देखा होगा 50 ओवर अगर वो कीपिंग कर लेते हैं तो कीपिंग के दौरान ही या बैटिंग में उनको क्रैम्प आना शुरू हो जाते हैं, वो थोड़ा सा लंगड़ाना शुरू अच्छा, कर वो देते हैं। यही रीजन है कि मे बी वो ओपन नहीं आया क्योंकि उन्होंने 50 ओवर कीपिंग की लेकिन हुई थी। अमन मेरी बात सुने, एडम गिलक्रिस्ट मुझे याद है, ऐसे बिल्कुल। बहुत सारी Exceptional एग्जांपल्स मेरे fitness पास थी, मौजूद हैं। डिकॉक। देखिए फिटनेस की ही प्रॉब्लम है। बिल्कुल। आपके यहाँ पर फखर जमान बाहर हो गए, हारिस रऊफ आपने क्या अनफिट को खिलाया हुआ है या फिट को खिलाया हुआ है? पिछले मैच में तो ऐसा लगा कि आपने 100% फिट खिलाड़ी को नहीं खिलाया, आपको नहीं खिलाना था हारिस को, आपको हारिस को खिलाना था इंडिया के मैच में, उसको 3 दिन और मिल जाते आराम के। अमन ने बहुत अच्छी बात कही थी, फास्ट बॉलिंग की है कि जो हारिस रऊफ की इंजरी है, जो जहां पे उनको इंजरी हुई है वहां से उनको जोर मारते हुए, और अमन ने बात कही थी कि वो आगे गेंद को डिलीवर नहीं कर रहे, सारी शॉर्ट ऑफ लेंथ गेंदें की हैं। ये बड़ी एक टेक्निकल बात की थी उन्होंने, क्योंकि वो फिट नहीं थे। शाहीन शाह अफरीदी डेथ ओवर्स में किस तरीके की बॉलिंग कर रहे हैं, यहाँ उनको इंप्रूवमेंट लानी होगी। हमारे पास डेथ ओवर में वसीम जूनियर, इनके पास डेथ ओवर में बॉलिंग करने वाला बहुत अच्छा बॉलर था, कहाँ है वसीम जूनियर? इरफान नियाजी को आप इतने अरसे तक कैरी करते रहे, इरफान नियाजी तगड़ा प्लेयर है, आखिर में बड़ी हिट मारने की सलाहियत रखता है। आमिर जमाल, वो कहां पर है? आमिर जमाल भाई, फहीम अशरफ को आपने शामिल करना था, स्पिनर्स आपकी टीम में नहीं है। आपने जो टीम बनाई है वो चूचू का मुरब्बा बनाई है, आपने टीम तो बनाई नहीं है। आपने इस टीम के साथ जो आप फतह हासिल करेंगे, नाजुक दीवाने के ख्वाब हैं। नाजुक नाजुक वो कहते हैं ना, हमारे यहाँ कच्चा तोड़ के ले आए, तो ये कच्चे तोड़ के ले जाने वाला सीन ना करें आप, क्योंकि भाई ये पाकिस्तानी टीम है आपका। एक ज़ाहिर काफ़ी टाइम से लोग डिस्कशन में आते हैं कि भाई क्या हो क्या रहा है, अब कितना डिफेंड करें। फिर हमने भी ये किया कि जो गलतियां हम बताएंगे हम आपको कितना डिफेंड करें। अगर आप 2 कदम बढ़ाएंगे हम 10 बढ़ाएंगे, लेकिन आप 2 कदम पीछे जा रहे हैं तो हम क्या करें भाई, ये सारी चीज़ें। और आकिब जावेद साहब से एक रिक्वेस्ट करूंगा कि सर थोड़ा सा अना से नीचे आए, क्योंकि मुझे नहीं पता, जैसे कि बताया, अगर आप कोई चीज़ ख्वाब में सोच लेते हैं तो उस पर ज़रूरी नहीं है कि सुबह वही काम करें। सब कौम के लिए खेल रहे हैं, टीम के लिए खेल रहे हैं, आप भी अच्छा सोचते होंगे, तो जरा उन लोगों को भी लाएं कि जिनकी इस वक्त टीम में जरूरत है। सिर्फ एक बात कहूंगा, प्ले फॉर पाकिस्तान, डोंट प्ले विद पाकिस्तान, ये मोहसिन हसन खान कहते हैं और ये सही कहते हैं। वक्त हुआ ब्रेक का, ब्रेक के बाद हाजिर होता हूं। वेलकम बैक नाज़रीन, आप लोग देख रहे हैं आज न्यूज़ की खुसूसी ट्रांसमिशन, और इस वक्त बहुत सारी चीज़ें हमारे पास मौजूद हैं, लेकिन कल की हम बात करेंगे। कल मैच है अफगानिस्तान और साउथ अफ्रीका का। इमन अहमद शहजाद कह रहे हैं कि जी ग्रुप बी की एक स्ट्रॉन्ग टीम है अफगानिस्तान, क्या आप मानती हैं? सही कह रहे हैं अहमद शहजाद? देखिए, अफगानिस्तान को अब हम एक कंपेटिटिव टीम समझ सकते हैं, क्योंकि अफगानिस्तान ने तकरीबन तमाम टेस्ट नेशंस को हरा दिया है, जिसमें सिर्फ इंडिया रह गई है। तो आई वुड से कि उन्होंने बहुत इंप्रूव किया अपनी टीम को, पाकिस्तान को भी हराया, अभी रिसेंटली बांग्लादेश को भी हराया। दे आर वन ऑफ द टॉप टीम। इंडिया को तो वैसे भी नहीं हरा सकते, अगर इंडिया हार भी रहा होगा तो कहेंगे नहीं हमने सरेंडर किया, वो तो एक अलग ही बात है, इंडिया को कभी नहीं हराएंगे। लेकिन अगर हम ग्रुप बी की बात करते हैं, ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका और इंग्लैंड है, और उसके बाद अफगानिस्तान है, तो क्या ये जो अहमद शहजाद का स्टेटमेंट है, तो ये ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका और इंग्लैंड से बड़ी टीम हो गई है अफगानिस्तान की? ऑब्वियसली नॉट, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया इज़ वन ऑफ द बेस्ट टीम्स, हमें पता है, साउथ अफ्रीका भी है। अफगानिस्तान की टीम अच्छी है, उनका मे बी कहने का कॉन्टेक्स्ट ये हो कि अब अफगानिस्तान को आप हल्का नहीं ले सकते। हाँ। मे बी उनका ये मतलब हो, लेकिन हम ये नहीं सोच सकते कि अफगानिस्तान ऑस्ट्रेलिया से बड़ी हो गई है, इंग्लैंड से बड़ी हो गई है। दो के इंग्लैंड इस वक्त बहुत बुरी फॉर्म में, इंडिया से भी उन्होंने अपने तीनों के तीनों मैचेस हारे हैं, कोई अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाई। दे आर स्ट्रगलिंग बट ऑब्वियसली नॉट ग्रेटर देन ऑस्ट्रेलिया। अच्छा नसीम भाई, जहां पे बात आती है अफगानिस्तान टीम की, नो डाउट अच्छा खेल जाते हैं अफगानिस्तान की टीम, लेकिन फिर एक एक्सपीरियंस की बात आती है, और मेरे जहन में फिर वो आता है मैक्सवेल, और जैसे ही मेरे जहन में मैक्सवेल आता है मैं सब भूल जाता हूँ कि जो मैक्सवेल ने धोया था एक टांग के साथ, मतलब मुझे तो वो मैच कभी मेरे जहन में आता है ना, तो मैं कहता हूँ कि दुनिया में ऐसे ही मैचेस हो सकते हैं। ये तो फिल्मों में भी इतना नहीं दिखाते, लेकिन ये रियलिटी में हुआ था। तो आप किस तरह देखते हैं कि ग्रुप बी में अफगानिस्तान की पोजीशन क्या रहेगी? देखिए, इसको ग्रुप ऑफ डेथ करार दिया जा रहा है। जब भी कोई वर्ल्ड कप होता है तो उसमें कोई ना कोई एक ग्रुप होता है, वो बहुत तगड़ा होता है, जो ग्रुप ऑफ डेथ करार दिया जाता है। इसमें कोई शुबा नहीं है, ये ग्रुप ऑफ डेथ है। बिकॉज अफगानिस्तान एशियाई कंडीशन में अपने स्पिनर्स की वजह से किसी भी टीम को चैलेंज करने की सलाहियत रखती है। अगर यही स्पिनर्स ऑस्ट्रेलिया में या न्यूजीलैंड में खेल रहे हो तो शायद इतने इफेक्टिव ना हो जो हमारी कंडीशन में हो सकते हैं। लेकिन कराची की खास तौर पे, मैं स्पेसिफिक कराची की पिच जहाँ पे ये मैच खेला जाएगा, वहाँ पे बहुत ज़्यादा बॉल टर्न नहीं लेता, वहाँ पे स्पिनर्स को बहुत ज़्यादा मदद मिलती है, लेकिन कोई एक्सेप्शनली एक लिमिटेड, जैसे अगर मैं लाहौर में पिच देखूँ या पिंडी में पिच देखूँ और दुबई की पिच पे तो इतना टर्न ले रहा था,
उसके मुकाबले में। तो यहाँ पर साउथ अफ्रीका के खिलाफ अफगान स्पिनर्स को बहुत अच्छी बॉलिंग करनी लेकिन पड़ेगी। अफगानिस्तान के लिए एक तरीके से पाकिस्तान भी होम ग्राउंड हुआ करता था और इन्हीं ग्राउंड्स में इन लोगों ने बहुत खेला है, ऐसा तो नहीं है नसीम भाई, खेला तो बहुत है इन्होंने यहाँ सर हमने इनको सिखा के भेजा, फिर वो ज्यादा सीख गए, इतना ज्यादा सीख गए कि वो फिर हमें सिखाने पे आ गए। जो हमसे सीख कर गए थे भाई, अगर कोई आपका उस्ताद होता है तो उस्ताद का एहतराम उस्तादों की तरह ही होता है, ना कि कोई पार्ट टाइम आपको मिल गया तो आपने कह दिया नहीं जी अब आप मेरे उस्ताद हैं, आप मेरे बड़े हैं, आप मेरे बुजुर्ग हैं, आपने उठा के बुजुर्गी बदल ली, आपने जिन्होंने सिखाया था उनको भूल गए। लेकिन ख़ास तौर पे जो इनका एटीट्यूड रहा है अगेंस्ट पाकिस्तान ड्यूरिंग मैच, इवन के क्राउड भी जो है वो बाहर लड़ रहा है इमारात में, अजीब ही सीन शुरू होते हैं। तो अब ये तो बड़ा अजीब करने लगे ये पाकिस्तान में पहले सीखने आते थे, अब खेलने पहली दफा आ रहे। दरमियान में ये पाकिस्तान खेलने आए नहीं है, आए थे एक आध दफा तो वो पुरानी बात हो गई, लेकिन ये अब इतने ज्यादा बड़े हो गए कि कहते हैं जी पाकिस्तान के अंदर कैसे जाके खेलेंगे, पाकिस्तान आके हमारे साथ इमारात में खेले से। भाई आपको इन्होंने भी सुनने में आया था कि जमाने से पहले कहा था कि हमें सिक्योरिटी रिस्क है। ये तो मैंने अब वो क्योंकि खबर कंफर्म है या नहीं है ये इस वजह से मैं चुप हो गया था, मैं तो सर पकड़ के बैठ गया था ये सुन के। हाँ, ऐसी खबर मेरी इन्हें भी सिक्योरिटी रिस्क है। हाँ, इन्हें अगर इन्हें सिक्योरिटी रिस्क है तो मैं शो ही नहीं कर रहा भाई, ये क्या बात हो गई थी। फिर तो सिक्योरिटी रिस्क इन्हें भी, हम तो पाकिस्तान में फिर रहना ही छोड़ देंगे भाई अगर आपको भी सिक्योरिटी रिस्क है। कितने प्यार से रखा जाता है हर चीज़ में। हमने अगर उनसे कहा कि आप प्यार से चले जाएं तो हमने प्यार से ही बोला, चाहे हमारी मैं जा नहीं रहा हूँ किसी सियासी तरफ, लेकिन हमारी जितनी कोशिशें रही हैं हमने बड़े पॉजिटिव अंदाज से हर दफ़ा समझाने की कोशिश की है। लेकिन मैं कह रहा हूँ हमारा क्राउड कैसे वेलकम करेगा अफगानिस्तान को, मुझे ऐसा लग रहा है कि हमारा दिल बहुत बड़ा है। और देखिए ना पाकिस्तानियों तो होती है, पाकिस्तानियों तकलीफ कहाँ पे होती है? देखिए ग्राउंड में हम भी जब ऐसा रवैया देखते हैं, ठीक है मैच के दरमियान एग्रेशन एक कॉमन सी बात है, कोई ऐसी बड़ी चीज नहीं है, लेकिन उसमें एक इस तरह का दिखना कि जी स्पेशली सिर्फ पाकिस्तान के साथ करना ये चीज एक बुरी है। बहरहाल अफगानिस्तान टीम को सोचना चाहिए। लेकिन अगर आपका असिस्टेंट का असिस्टेंट आपको एकदम से आंखें दिखाना शुरू कर दे तो वो तकलीफ देती है, लेकिन हमारी जो कौम है पाकिस्तानी कौम है ना, वो बड़ी वार्म वेलकम टाइप की है और वो हर किसी को वेलकम करती है। अगर इंडिया आता तो इंडिया को ही पता लगता। अच्छा इंडिया की एक बात करूंगा, इंडिया बात बात पे कहती थी पाकिस्तान बड़े सिक्योरिटी रिस्क हैं, ये है वो है, पाकिस्तान कुछ नहीं है, फलाना नहीं है, ढिमकाना नहीं है। लेकिन अभी जो दुबई के टिकट्स हैं वो ब्लैक में 12-12, 15-15 लाख के बिक रहे हैं इंडिया पाकिस्तान के। मैं कहता हूं कि अगर जी हम कुछ नहीं है तो फिर हमारे नाम की वजह से इंडिया का नाम चल क्यों रहा है? मतलब हम तो कुछ नहीं है ना, किसी और इंडिया ऑस्ट्रेलिया या इंडिया अफगानिस्तान या इंडिया XYZ के टिकट्स क्यों नहीं महंगे बिक रहे? यानी कि हम हैं तो इंडिया है, अगर हमें हटा दो क्रिकेट से तो फिर इंडिया भी कुछ नहीं है। गलत देखिए मैं यहाँ पे नजम सिटी साहब को पहले क्रेडिट दूंगा। जिस वक्त एशिया कप उन्होंने खेलने से मना किया था, उन्होंने चाहे हाइब्रिड मॉडल के तहत अपने मुल्क में मैच कराए लेकिन मोहसिन नकवी साहब को मैं बहुत क्रेडिट दूंगा, क्योंकि इंडिया ने पूरी कोशिश कर ली थी कि किसी तरीके से चैंपियंस ट्रॉफी जो है वो यहाँ से शिफ्ट हो जाए। अपने मीडिया के थ्रू रोज नई खबर चलवाते मीडिया तो बहुत ही कुछ ट्रक की बत्ती के पीछे लगा हुआ है पाकिस्तान का मीडिया भी। इंडियन मीडिया ने ये कह दिया इंडियन टीम नहीं आ रही है, पाकिस्तान की चैंपियंस ट्रॉफी दुबई जा रही है, पाकिस्तान की चैंपियंस ट्रॉफी श्रीलंका जा रही है। एक ट्रक की बत्ती के पीछे लगा के रखा, अभी झंडा नहीं लगाया जी, झंडा भी आपने बात कर दी। तो मेरा ख्याल यह है कि पाकिस्तान इतनी स्ट्रॉन्ग नेशन है क्रिकेट की, गो कि अब हमारी टीम इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं रही है, बदकिस्मत है, लेकिन आज 12 लाख का 2 दिन पहले था, आज की तारीख में वो 16 लाख का हो गया। 16 लाख का हो गया। तो ये तो भाई फिर BCCI को सोचना चाहिए कि अगर भाई हम नहीं खेलेंगे तो आपका क्या होगा जनाब आली। हमारी ट्रांसमिशन का वक्त खत्म हो गया और कल मैच है अफगानिस्तान साउथ अफ्रीका का, देखते हैं कि कल कौन जीतता है, उसके बाद उस पर डिस्कशन करेंगे। कल इंशाल्लाह ताला दोबारा मुलाकात होगी। अपने मेज़बान सैयद शहरियार आसिम को इजाज़त दीजिए। पाकिस्तान जिंदाबाद।